नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को और सारे व्यवधान को बड़ी सफलतापूर्वक, बड़े धैर्यपूर्वक उन चुनौतियों को सरलता से, सुगमता से टैकल कर रहे होंगे, संभाल रहे होंगे। जैसे कि हमारा ये जीवन ही एक तरीके का संघर्ष है और उस जीवन में हमें अपने आप को बड़े कामनस और धैर्य के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि हमारा नए जो चाणक्य नीति को लेके हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, उसी में आज एपिसोड दूसरा करेंगे और चाणक्य के द्वारा दी हुई नीतियों को समझेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। तो आगे मैं प्रारंभ करता हूं और आपसे उम्मीद होगी कि जो बातें हैं उसको बड़ी ध्यान से और उनको ध्यान देते हुए उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हुए वो सारी चुनौतियां या जो भी जिससे भी आप अनभिज्ञ हैं, जिससे भी आप जो चीज आपको जानने में मुश्किल होती है या परेशानी होती है, उसको बड़ी सहजता से पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे चाणक्य क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यस्य उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। तात्पर्य है, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त तथा दुष्ट स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला मुफ्फट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, वह सब बातें मृत्यु के समान होती हैं। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है। चाणक्य कह रहे हैं कि अगर कोई घर गृहस्थी में कोई स्त्री का स्वभाव सरल नहीं है और वो बात बात में झगड़ती है और चीजें बड़ी सरलता पूर्वक नहीं होती, तो वहां पे बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। ये दूसरों के लिए, ये दोनों पक्ष के लिए हो सकता है, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति। आगे कह रहे हैं, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। इस स्थिति में होती क्या है कि व्यक्ति के अंदर हमेशा निरंतर इनसाइट उसको लेकर एक चिंता बनी होती है, एक टेंशन बना होता है और वो टेंशन उसको हमेशा नीचे की ओर ढकेलता है, उसके विचारों को भ्रमित करता है। क्योंकि अगर वो किसी काम में फोकस करेगा तो उसका फोकस होगा नहीं, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इस वजह से वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है और एक दिन वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जाहिर सी बात है कि अगर आपका फ्रेंड, आपकी मित्रता भरोसे लायक नहीं है, अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपको कब धोखा दे दे। क्योंकि मित्रता में अक्सर होता है कि हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी कमियों को, अपने अच्छाइयों को, हर तरीके की बात शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड दुष्ट ठहरा और उसने उन सब बातों को जग जाहिर कर दिया जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे मित्र जो है बहुत खतरनाक माने जाते हैं, उनसे दूरी बना के ही रखनी चाहिए। आगे कहते हैं, जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। अब आपके जो नीचे काम करता है, जाहिर सी बात है कि आपकी बातें उसको कितनी सरल लगती हैं, कितनी प्रिय लगती हैं, उस पर वो काम करता है कि नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। परंतु अगर वो सामने से जवाब दे रहा है तो
इस बात पे ज्यादा संभावना होती है कि उसका जो स्वभाव है आपके प्रति वो काफी ज्यादा रुष्ट हो सकता है, काफी ज्यादा हिंसक हो सकता है। तो इससे भी बच के रहना चाहिए, इससे भी हट के रहना चाहिए। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो वहां रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्प दंश का शिकार होना पड़ जाए। अगर अगर आपको कहीं पे सांप के होने की आशंका है तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। आप अंधेरे में या कहीं भी किसी तरीके से अगर उसको लगा कि आप हानि पहुंचाने वाले हैं या नहीं भी पहुंचाने वाले, कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन अगर उसको लगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो आपको डस सकता है और इससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो जहां पे आपको इस बात का आभास हो तो वो जगह को त्याग देना चाहिए, उस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके एक डंक से अगर आपको सही वक्त पर उसके इलाज के लिए दवा नहीं मिली तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये सब बातें हैं, अगर इनको आप हमेशा इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो इन सारी परिस्थितियां जो आपको परेशान करती हैं इससे बच सकेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है ना कि आप ऐसे चीजों में फंसे रहते हैं कि उससे निकल नहीं पाते। अब आप अगर इन सब बातों को अपने ध्यान में रखेंगे तब ये चीजें आपके साथ होंगी ही नहीं और आप सुखी और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना ही एक बुद्धिमान और समझदार इंसान की पहचान होती है। अब आगे ध्यान देते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं कि अपदर्थे धनम रक्षेर रक्षे क्षिमृताम कुता आपदा कदा चिंचलिता लक्ष्मी संचितो अपविनश्यति। वो कह रहे हैं कि आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है उनके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता। अब उसमें वो यही कह रहे हैं चाणक्य कि धन आपको हमेशा संचित करके रखना चाहिए। हर किसी के साथ होता है, हर किसी के पास पैसे आते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति इस भरोसे पे रहता है कि यही धन बना रहेगा। लेकिन जीवन का ये एक सच्चाई है कि धन हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि हमें धन को हमेशा बचा के रखना है, हमें अपने मनी को सेविंग करके रखनी है। क्योंकि अगर आप मनी को सेव नहीं करते हो तो जब आपका कष्ट का समय आता है, विपत्ति का टाइम आता है, तब आप उस समय फिर आपको आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। यू आर टोटली अलोन। और अगर आप जब कोई हेल्प नहीं करता तो आप बड़े दुख में फंस जाते हो। तो वही कह रहे हैं कि चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, क्योंकि कब विपत्ति आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो धन का जो है संग्रह करना चाहिए, धन को कलेक्ट करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय में मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। जो बहुत रिच होते हैं उन्हें लगता है कि धन तो हमेशा बना ही रहेगा, कहां जाने वाला है। लेकिन लक्ष्मी की एक स्वभाव होता है कि बड़ी चंचल होती हैं, कभी आपके पास बहुत आ जाता है, कभी आपके पास होता ही नहीं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका सबसे खराब समय आएगा तब आपको, जब बहुत पैसे हैं आपके, तब उस समय उन पैसों को संभाल के रखना चाहिए, ताकि जब आपके पास ना हो तो आपका काम चल सके, आप सरवाइव कर सकें। तो ये सारी बातें हैं जिसको आप बड़े ध्यान से इस पे विचार करते हुए अपने आप को इन बातों की गहराई में जाके इसको अपनाना चाहिए। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न न बांधवा न च विद्या आगमः कश्चित
तम देशम परिवर्जयेत। अर्थात जिस देश में आदर सम्मान नहीं है और ना ही आजीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं है, तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना ही नहीं है, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। अब आप बात समझ गए होंगे कि कोई ऐसी जगह है जहां पे ना तो आपका कोई आदर है, ना सत्कार है, ना सम्मान है, और आपके आजीविका के लिए कोई साधन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ऐसी जगह चले गए जहां खेती ही ना होती हो या कोई रोजगार का साधन ही ना हो, तो वहां रहने का क्या फायदा है? आप जीवन यापन कैसे करेंगे? और आपका आदर सम्मान ना हो। मान लीजिए कि आप में किसी बात को लेके क्वालिटी है, आप में किसी बात को लेके गुण है, लेकिन अगर उसकी रिस्पेक्ट करने वाला ही कोई ना हो, उस बात को समझने वाला ही कोई ना हो, देन फिर उस क्वालिटी का, उस गुण का क्या फायदा? और बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं, क्योंकि जब आपके अपने होते हैं तो आपके सुख दुख में उसको बांटने वाले भी चाहिए होता है, क्योंकि आप हमेशा सारी विपत्तियों को अकेले सामना करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आपके बंधु बांधव और रिश्तेदार का होना भी एक तरीके से ठीक होता है, अच्छा होता है। किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, और ऐसी जगह है जहां पे ना स्कूल हो, ना विद्यालय हो, ना कॉलेज हो, और ना किसी स्किल गेन करने की कोई कैपेबिलिटी हो, वहां पे कोई ऐसी संस्था ही ना हो, इंस्टीट्यूट ही ना हो, कुछ भी ऐसा साधन ना हो जिससे आप अपने आप को इनहेंस कर सकें, आप सीख सकें, तो ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि फिर वहां रहने का कोई तात्पर्य रहता नहीं, कोई मतलब रहता नहीं। तो बेटर रहेगा कि आप उस स्थान से निकल जाएं और जहां ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों वहां पे आपको बसना चाहिए, वहां आपको रहना चाहिए। तो चाणक्य ने अपने अनुभवों से जो जाना है, जो समझा है, उसको अपने विचारों से, अपने कथन से इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके कहे हुई बातों को आप एनालाइज करें, आप खुद चिंतन करें। क्योंकि चलो मान लीजिए कि किसी की भी बात को आंख मूंद कर नहीं भरोसा करना चाहिए, लेकिन अगर उस पर आप विचार करेंगे और वो इतने महान रहे, क्योंकि उनके रिजल्ट सामने हैं आपके, तो उनकी बात मानना आपके लिए एक दायित्व भी होता है और आप पे है। क्योंकि आप मानेंगे तो, या जान के माने, तो उससे जो आपके जो निर्णय होंगे उसमें सुधार होगा, उससे आपका ही जीवन बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज के बातों को समझे होंगे और मेरे माध्यम से जो आपने समय दिया ये जस्टिफाई हुआ होगा, क्योंकि नित्य हम उनके विचारों को हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ फिर कल उपस्थित होंगे। नमस्कार।